अप्रैल को पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों से भारत ने आज बदला ले लिया है। देश की 28 महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था उन आतंकियों ने, जिसे आज भारतीय सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया है। भारतीय लोग लगातार 22 अप्रैल से एक ही आवाज़, एक ही सवाल था कि हम बदला कब लेंगे, हमें इंसाफ कब मिलेगा। आज वो तड़के 2:30 बजे खबर मिलती है कि हमने पाकिस्तान और पीओके के उन आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद कर दिया है, जहां से हमारे यहाँ अमन चैन उजाड़े गए थे। 9 जगहों पे हमला किया गया। हमने इसके लिए बात की ब्रिगेडियर तरुण मदान से। वो कहते हैं, नमस्कार, मैं ब्रिगेडियर तरुण मदान, रिटायर्ड। ये जो अभी खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिस्पांस था। और जो भी हमारे देश ने किया, ये उम्मीद थी कि ऐसा होगा। कई बार हमारे पड़ोसी मुल्क को समझाया गया और उन्होंने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो दिस वाज एन एक्सपेक्टेड रिएक्शन दैट दिस विल हैपन। लेकिन ये बहुत नपा-तुला रिस्पांस है हमारी सरकार का। और देखिए, कोई हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई अनावश्यक कैजुअल्टी हो। तो जो टेररिस्ट कैंप्स वगैरह हैं, जिनके पास इनपुट होता है कि उनकी लोकेशन वगैरह क्या है, उन्हीं को टारगेट किया गया है। कोई अनावश्यक जगह या किसी सामान या कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो पाकिस्तान का है, उसको टारगेट नहीं किया गया है। इस पूरे हमले के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस हमले का जवाब कैसे दें। पाकिस्तान ने घबराहट में या हमेशा ही अपने न्यूक्लियर पावर होने का हमला करने की बात कहता रहता है। इस पर ब्रिगेडियर कहते हैं, हमारे पास भी पूरी तैयारी है। और एक और मुद्दा बहुत टाइम से हमेशा उठता रहा है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और हमेशा इस बात की धमकी देता रहता है कि उनका रिएक्शन न्यूक्लियर हो सकता है। लेकिन मैं एक यहाँ पे पैरेलल या उदाहरण ड्रॉ करना चाहूँगा कि देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर भी बहुत टाइम से चल रहा है और उसमें भी कई बार ये उदाहरण आते रहे हैं कि ये न्यूक्लियर जा सकता है। लेकिन सब ने अपना अपना संयम बरता है और ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है और ना उम्मीद की जाती है कि होनी चाहिए, बिकॉज ये तो फिर मैनकाइंड का सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान की इस टाइप की धमकियाँ नहीं चलेंगी। इंडिया की हमेशा नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी रही है, लेकिन हमारे पास भी क्षमता है, ऐसा रिएक्शन हम भी दे सकते हैं। पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए। बता दें कि 7 मई की सुबह भारत सरकार ने कहा कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने अपने बयान को जारी करते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। बयान में यह भी कहा गया है कि कुल 9 ठिकानों पर निशाना बनाया गया है। इस पर तरुण मदान कहते हैं कि हमने सिर्फ उन्हीं इलाकों को हमला किया है जहां से ये साजिश रची जा रही थी। इस पर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत के मिसाइल हमलों पर हम करारा जवाब देंगे, हमें भी इंतज़ार है। तरुण मदान कहते हैं कि हमारी भी पूरी तैयारी है। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुश्मन ने पाकिस्तान की 5 जगहों पर कायराना हमले किए। 5 पर नहीं शहबाज साहब, 9 जगहों पे हमले किए गए हैं। उन्होंने भारत के इस हमले को एक्ट ऑफ वार बताया है। ये अभी तो एक्ट ऑफ वार नहीं है, लेकिन अगर आपने जवाबी हमला किया तो हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। पोस्ट में लिखा कि पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वॉर का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान को अब समझना पड़ेगा, क्योंकि तरुण मदान जी जो खुद सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं, वो हमें बताते हैं। इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखती है हमारी सरकार, हमारी आर्म्ड फोर्सेस। और उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान के दिमाग में ये बात घुसे और कोई अनावश्यक एक्शन उनकी तरफ से नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो इस तरीके की कार्रवाई जारी रखते हैं तो फिर इंडिया का रिस्पांस और भी ज़्यादा होगा और ये सिचुएशन ख़राब भी हो सकती है।
तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे उनको और इस चीज़ का जल्दी जो है अंत हो।